मान This लो एक iOS conference है और will now विंडोज be है, recorded. उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो दोनों के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, बट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट कर दिया है जो गाइडलाइंस है जिनके थ्रू ही कोई भी कम्युनिकेशन होगी ओवर द वेब, तो इन्हीं सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगी, तो ये ओएसआई डिफाइन करता है। सो आपका कहने का मतलब है कि ओएसआई इज अ प्रोटोकॉल? नहीं सर, गाइडलाइंस है सर, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि कैसे डाटा ट्रांसफर होगा, कैसे मतलब कैसे कैसे लेयर्स में ट्रैवल करेगा उस टाइप से। ओके, चलिए आकाश जी, आकाश भाई क्या यस हाल सर। है? बीसीए कर रहे हो? बढ़िया सर। बीसीए कर रहे हो ना आप? हाँ जी सर, कर रहा हूँ। हाँ, तो ओएसआई है उसमें? नहीं देखा सर मैंने भी। कमाल है यार, देखा नहीं, पहला सेमेस्टर पढ़ लिया, ओएसआई देखा ही नहीं है यार, मुझे भी नहीं दिखाई दिया आज तक, सुना है बस। कर रहे हैं सर अभी। हाँ, तो कुछ आइडिया है इसके बारे में, है क्या ये ओएसआई? नहीं 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 सर। वो पता है ना, बीसीए वालों को कुछ नहीं पता, बीटेक वालों को सब पता रहता है। दीपा, इतनी देर में तो गौरव और दीपक सर्च कर लेंगे। दीपा, एनी आइडिया ओएसआई? नहीं आइडिया। दीपक, गाइस कॉलर वन कौन है? हु इज कॉलर वन? मनोरज, गौरव, कॉलर वन कौन है गाइस, अपना नाम बताएंगे जरा। गौरव, यस सर। बताओगे क्या है? सर मुझे बस फुल फॉर्म पता है और इसकी 7 लेयर्स के बारे में पता है, बाकी अभी 3 साल हो गए तो अभी इतना याद नहीं है। This conference will now be क्या recorded. बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म ही है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यही है ना? तो फुल फॉर्म पे जाए तो क्या है? ओपन मतलब एनी वेंडर, ओपन मतलब एनी, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी वेंडर। सिस्टम मतलब मशीन या डिवाइस, यस और नो? यस सर। और इंटरकनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन। इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है गाइस? कम्युनिकेशन। तो गाइस सिंपल सा है, द ओएसआई इज अ पार्ट ऑफ आईएसओ। ओएसआई को किसने बनाया था? आईएसओ ने। आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो OSI is a part of ISO. ISO research in OSI 1977 and found in 1984. Actually में क्या है कि before OSI model, there the problem is this कि the different vendor system could not be connected and sharing data. पहले क्या होता था कि पहले हमारे क्या है कि लाइक एक दीपक स्टूडेंट है, मैं बात कर रहा हूँ, और एक आकाश है। मैंने दोनों को एक प्रोजेक्ट दिया कि यार आप लोगों को एक बल्ब और एक होल्डर बनाना है। अब दोनों ने बीटेक करा हुआ है, इंजीनियर तो बीटेक ही होता है भाई, और किसी को तो अब इंजीनियर बोलते नहीं है, बट इंडियन तो हर एक इंजीनियर होता है। तो आकाश ने और दीपक ने कहा ठीक है सर हम होल्डर बनाएंगे। अब आकाश ने जब बल्ब बनाया तो उसने 4 पिन का बल्ब बनाया, 4 पिन का होल्डर बनाया। और दीपक ने जो बनाया उसने 3 पिन का होल्डर बनाया और 3 पिन का बल्ब बनाया। और जब उन्होंने देखा कि यार ठीक है बल्ब हो गया, जब आप प्रोजेक्ट लेके आए सब दिखाया कि आकाश, दीपक ने बोला ये लो सर मैंने अपना होल्डर बनाया 3 पिन लगा के और परफेक्ट चल रहा है यार, और आकाश ने भी जलाया परफेक्ट चल रहा है। मैंने कहा अब एक काम करो, अब आप बल्ब एक्सचेंज कर लो और फिर बताओ क्या ये चलेंगे? तो क्या गाइस चलेंगे ये बल्ब? नो सर। क्यों? सर क्योंकि होल्डर के अंदर 4 पिन हैं और वो 3 पिन वाला बल्ब होगा तो वो कैसे कनेक्ट नहीं हो तो पाएगा ना। प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंट वेंडर। यस सर। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिफोर ओएसआई मॉडल्स।
कि हर कंपनी अपना सिस्टम तो बना रही थी, बट कोई सेट ऑफ रूल फॉलो नहीं कर रही थी। हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रही थी। तो हो क्या रहा था, दैट द सेम वेंडर डिवाइसेस शुड बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? सोमनाथ, सुजॉय, सनल, दीपा, मनोरज, गॉट इट माय पॉइंट? दीपक, यस सर। थोड़ा समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? यस सर। कि हर कंपनी प्रोडक्ट तो बना रही है, मैंने बोला है कि यार ठीक है आप लोग अपना डिवाइस बनाइए, बट कोई डिवाइस बना रहा है 3 पिन का, तो कोई डिवाइस बना रहा है 4 पिन का, कोई बना रहा है 6 पिन का। प्रॉब्लम क्या है कि 3 पिन से 3 पिन वाला ही तो डिवाइस कम्युनिकेट करेगा, 4 पिन से 4 पिन वाला एंड 6 पिन से 6 पिन वाला। देयर इज अ प्रॉब्लम इज दिस द वेंडर स्पेसिफिक, कि या तो मैं सारी चीजें एक ही वेंडर की यूज करूं तो मेरा कम्युनिकेशन होगा। अब कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि पहले इतना बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था जितना आज के टाइम पर है। आज से हम 40 साल पहले की बात कर रहे हैं गाइस, जब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। आप लोग तो पता नहीं बुढ़ापे में होंगे उस समय, पहली वाली जिंदगी में यार। ठीक है गाइस? तो सिंपल सा है कि यहां पर भी वही प्रॉब्लम थी कि डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस क्यों कम्युनिकेट नहीं करते थे, क्योंकि हर वेंडर अपने लिए एक था। तो 1972, और अगर आप थोड़ा सा और जाते हैं तो 1969, 1970, 71 एंड 72, इन 4 इयर्स में सारे वेंडर्स की मीटिंग्स हुई थी। और इन सारे वेंडर्स की जब मीटिंग हुई थी तो आईएसओ ने बोला कि मैं एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूं जिससे ये जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है ना ये खत्म हो जाएगा। तो आईएसओ ने अपनी रिसर्च, जब बात हो गया फाइनली मीटिंग हो गई, तो आईएसओ ने एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया था, दिस टेक्नोलॉजी नेम इज ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगर आप ये सब देखना चाहते तो आज से 15 साल पहले आपकी बुक्स आती थी बीपीबी पब्लिकेशन और पीएचआई की, तो आप देखना उसके अंदर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है ओएसआई की। क्योंकि भाई मैंने इतना पुराना मैंने करा हुआ है तो इसलिए मेरे को इतिहास पता है इसका। तो तब आईएसओ ने इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। So ISO research in OSI in 1977 and found in 1984. So आज के टाइम के जो लेटेस्ट बुक और या लेटेस्ट वेबसाइट है उस पर से भी ये 2 ही लाइन लिखी आएंगी कि रिसर्च इन 1977 एंड फाउंड इन 1984, और शायद आप लोगों ने भी इतना ही पढ़ा होगा। यस और नो? थोड़ा बहुत? यस सर। चलो, कि ISO research in OSI in 1977 and found 1984. After coming OSI model in market, the different vendors devices should be connected and communicate with each other. यानी कि जब OSI टेक्नोलॉजी आ गई उसके बाद से डिफरेंट वेंडर्स का जो कम्युनिकेशन था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि OSI ने, ISO ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। वो स्टैंडर्ड क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लुक लाइक माय कार, बाइक, और तो और हमारी शर्ट, पैंट। ये स्टैंडर्ड है ना कि 2 ही बाजू होनी चाहिए। 4 बाजू वाली शर्ट देखिए, बाइक 2 पहिए वाली पे ही चलेगी। 3 पहिए वाली बाइक देखिए, आजकल देख सकते हो, मॉडिफाई करा ले। पेन, वो पेंट, गाइस पेंट भी क्या है कि स्टैंडर्ड है। 2 ही लैक्स होंगी, 4 लैक्स वाली पेंट देखी है किसी ने? हेलो? नो सर। नहीं। और सर इसी तरीके से जब कंपनी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया तो हम स्टूडेंट्स का भी माइंड चेंज हुआ। अब हम लोग क्या करें, हम लोग मार्केट में जाते हैं और हम कहते हैं हमें लैपटॉप लेना है। क्या हम कभी भी लैपटॉप के पार्ट्स या कंपनी देखते हैं कि किस पार्ट्स में बने हुए हैं? हम देखते हैं एचपी, लिनोवा, मैकबुक, डेल, यही देखते हैं ना गाइस। यस सर। बट अंदर तो वही इंटेल का प्रोसेसर ही लगा हुआ है, वही चाइना वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है, सारी चीज तो वही असेंबल्ड हो रही है ना। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बना दिया है। आज आप अपने घर पे 99 नहीं कहता हूं मैं, 100% कोई भी अगर स्टूडेंट लैपटॉप यूज कर रहा है या मोबाइल फोन यूज कर रहा है या मैं बात करता हूँ डेस्कटॉप यूज कर रहा है, तो उसके पास भी देखते होंगे लैपटॉप किसी और कंपनी का है, माउस किसी और कंपनी का रखा हुआ है, उसने कीबोर्ड किसी और कंपनी का रखा हुआ है।
हार्ड डिस्क किसी और कंपनी की लगी हुई है इस लैपटॉप में, मदरबोर्ड किसी और कंपनी का लगा हुआ है, स्क्रीन किसी और कंपनी की लगी हुई है। यस और नो गाइज? दैट इज अ वेंडर स्पेसिफिक, कि अब आप डिफरेंट वेंडर्स के प्रोडक्ट को लाओ और असेंबल करो, और वो आपका प्लग एंड प्ले वाला कंसेप्ट है, वो सब डिटेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रॉब्लम इज दिस कि आप अपने डिवाइस की क्वालिटी क्या रखते हो, दिस इज अ सेकंड मैटर, वो आपका ब्रांड वैल्यू करता है। बट जो पैटर्न है, बनाने का तरीका है, वो सेम ही रहेगा। रेलवे ट्रैक यानी कि रेलवे के डिब्बे कोई भी कंपनी बनाए, बट सिंपल सा है कि उसकी जो कहते हैं ना 4 फीट चौड़ी होनी चाहिए, दोनों ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 या 5 फीट जितना है उतना ही होना चाहिए। यस और नो गाइस? अगर किसी भी Yes, sir. कंपनी ने एक भी ट्रैक 3 फीट का बना दिया तो क्या वो ट्रेन का डिब्बा चलेगा हमारे ट्रैक पे? नो सर। नो सर। तो सर गाइस यही सेम फंडा है। तो गॉट इट कि before OSI model different vendor devices could not be communicated because the every vendor deploy the equipment as per the project, as per the non अपने on technology use करके, अपना on method use करके। But after technology, after OSI model, the different vendors use same technology and this technology name is OSI. So OSI is a technology और technology का use करा जाता है, वो मार्केट में नहीं मिलते कि यू आर गोइंग फॉर द नैरो प्लेस कि सर मुझे एक ओएसआई दे दो। नैरो प्लेस वाला भी 10 बार सिर खुजा के बोलेगा यार ओएसआई है क्या, भला पहले तो मुझे ये बता दो। गाइस स्टार्टिंग में जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई थी ना, तो मैं मार्केट में लैपटॉप लेने गया, मैंने बोला यार वीटी सपोर्टेड है। उस शॉपकीप पे कोई भी बंदा नहीं था जिसको पता हो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लैपटॉप किसको बोलते हैं। फाइनली लैपटॉप मुझे खुद देखना पड़ा बायोस में जाके कि हाँ ये वीटी सपोर्टेड है, तब मैं बायोस कर वो लैपटॉप लेके आया क्या ये मेरा वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड लैपटॉप है या नहीं है। अब तो खैर सभी आ रहे हैं, बट स्टार्टिंग में जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई थी तो ये हमें खुद बोलना पड़ता था। तो उसमें भी सेल्समैन था कि नहीं सर है तो i3 है। मैंने कि i3 में भी क्या वीटी सपोर्टेड है या नहीं है ये? कहता ये नहीं सर, आप देख लो सर क्या होता है ये। फोन करके और पूछता है, वो भी कहता है यार ये वीटी क्या है, उनसे पूछो क्या है। फिर हमें खुद बायोस में जाके चेक करना पड़ता था। वीटी इज अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन है जो कि बायोस में सीपीयू के वहां पर डिसेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। किसी किसी लैपटॉप में वो नहीं होता है, तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट यानी कि आपका जो VMware है वो चलेगा ही नहीं। गाइस क्लियर हुआ ये? पहले तो व्हाट इज ओएसआई। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओएसआई तो ओएसआई बता दोगे क्या है? देखिए गाइस मैंने आपको ओएसआई बताया, मैंने कई लेयर्स की बात नहीं करी। तो इसी तरीके से ध्यान रखना गौरव कि मैंने आपसे जब पूछा था ओएसआई क्या, आपने कहा था सर मुझे वो और लेयर्स पता है। मैंने कहीं भी लेयर्स का नाम लिया? नो सर। तो गाइज ये भी चीज ध्यान रखना है कि इंटरव्यू वाला अगर आपसे क्या पूछ रहा है तो आपको क्या चीजें बतानी है और क्या चीजें नहीं बतानी। सो अब ओएसआई के अंदर जब रूल्स बने, जब ओएसआई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उन्होंने अपना एक डेटा फ्लो कंट्रोल भी बनाया। उन्होंने क्या चीज डिप्लॉय करी? डेटा फ्लो कंट्रोल, कि हमारा जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में सेंड होगा और किस डायरेक्शन में रिसीव होगा। ये दो चीजें उसमें बताई गई थी। ये बहुत सिंपल सा है कि आपको पता है कि मेट्रो का ट्रैक है हमारा, दिस इज अ मेट्रो ट्रैक, ये हमारे मेट्रो ट्रैक है। तो मेट्रो ट्रैक में भी है कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक से जाएगी स्टेशन पे और कौन सी ट्रेन किस ट्रैक से आएगी। दोनों ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पे आई तो क्या होगा, हम इंडियंस हैं बेसिकली हमारा काम ही यही है एक ही ट्रैक पे चलना, क्योंकि हम लोग सीधे रास्ते तो चलते नहीं है। कहेंगे नहीं होगा तो भाई उतर के साइड में खड़े हो जाएंगे। क्यों गाइस? यस और नो? यस सर। तो जो है Yes, sir. तो चलिए गाइस अब ओएसआई की 7 लेयर्स की हम बात करते हैं। तो गाइस ओएसआई की 7 लेयर्स यानी कि यहाँ पर 7 पैटर्न्स बनाए गए हैं ओएसआई के। ओएसआई को 7 लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो दिस 7 लेयर्स नथिंग लाइक आपका एक कंप्यूटर है और दिस इज अनदर कंप्यूटर, दिस इज अ कंप्यूटर नंबर ए एंड दिस इज अ कंप्यूटर नंबर बी। तो जो है बहुत कम आ रही है आपकी वॉइस।
बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप? सुजय, आवाज नहीं आ रही। नो सर। चलिए गाइस, इसमें डाउट आने भी नहीं देंगे, क्लास खत्म होने के बाद डाउट ही डाउट आएंगे, डोंट वरी। तो गाइस मेरे दो कंप्यूटर्स हैं, अब इन दोनों कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, और उन सेट ऑफ रूल्स को हम लोग बोलते हैं लेयर्स। उनको गाइस बोला जाता है ओएसआई की लेयर्स। और हमेशा ओएसआई लेयर्स को बॉटम टू अप काउंट करा जाता है। तो गाइस दोनों पैटर्न सेम है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट लेयर है, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, और दिस इज योर लास्ट लेयर। और इन दोनों के बीच में रिमेनिंग है, यानी कि फर्स्ट लेयर जो है आपकी, दिस इज योर एप्लीकेशन लेयर। द फर्स्ट लेयर नेम इज एप्लीकेशन लेयर। और सेकेंड लेयर इज अ प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड लेयर इज सेशन लेयर। फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। Sixth layer is data link layer. And one more layer is available is physical layer. So guys ये आपकी 7 layers हैं OSI की। ये हमारी 7 layers हैं OSI की। अब OSI की 7 layers को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। Is it clear guys? Name, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer। शायद गलत लेगा, प्रेजेंटेशन लेयर आएगा, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सही तो है। इज इट क्लियर एवरीवन? गौरव अभी Yes, तक sir. क्लियर है? अब हो क्या रहा है गाइस, यहां पर जब भी आप डेटा क्या करते हो, एक एंडिंग होता है सेंड। जब आप डेटा सेंड करते हो तो हमेशा आपका डेटा एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। और जब भी आप डेटा क्या करोगे गाइस, रिसीव करोगे, तो आपका डेटा जाएगा 7 6 6 5 4 3 2 1। और अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज द थर्ड लेयर, तो गाइस थर्ड लेयर ऑलवेज आपको रिसीविंग एंड के हिसाब से बतानी है। गॉट इन माय पॉइंट? तो हमेशा जो आंसर आपको देना है वो आपको कौन से एंड से देना है, रिसीविंग एंड से। लाइक अगर मैं गौरव आपसे पूछता हूं व्हाट इज द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, व्हाट इज द नेम? The network layer. गाइस नेटवर्क लेयर। सो हमेशा आपको रिसीविंग एंड वाले के हिसाब से आंसर देना है रेदर देन सेंडिंग वाले के नाम से। गॉट इन माय पॉइंट? दीपक, मनोरज, सनल, यस सर। अमन, आकाश। यस सर। yes sir सेकंड लेयर की बात करी जाती है तो डेटा लिंक लेयर। कहते हैं रिसीविंग एंड ही क्यों?
क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने इंटरनेट तो यूज करा होगा सबने, जिसने नहीं करा वो मुझे बता दो। है कोई ऐसा जिसने इंटरनेट यूज ना करा हो? भाई आप लोग बोल भी सकते हैं सर मैंने नहीं करा, तो मैं उससे बोलता कि यार ये ट्रेनिंग कैसे ले रहा है फिर, ठीक है। तो वही है कि गाइस देखिए, हम जब इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारे आउटसाइड से वायर आती है, और जो वायर आती है वो हमारे सिस्टम के लैन कार्ड पे लगती है, जिसको हम बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हमेशा हमारी जो एनआईसी पे लगती है ना, वो हमारी फर्स्ट लेयर है, और उसी लेयर को बोला गया है फिजिकल लेयर, जहां पर फिजिकल कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर से हो रही है। तो अब पूरा सिनेरियो मैं इसका समझाता हूं कि मैं कहता हूं कि आकाश, माइक ऑन करो, माइक ऑन ही यार करो क्या। सपोज करो कि आकाश ने यहां पर एक फाइल लिखी, और ये वर्ड की फाइल है, आकाश ने यहां पे इस फाइल को अपने नाम से सेव कर दिया, आकाश के नाम से। आकाश, गॉट इन माय पॉइंट? यस सर। क्या आकाश नेक्स्ट टाइम ये फाइल इसी नाम से मिलेगी मेरे को? हाँ सर, इसी नाम से मिलेगी। पक्का? हाँ सर, इसी नाम सेव किया है ना। नहीं मिलेगी। गौरव, मैंने अगर फाइल को आकाश के नाम से सेव करा है तो क्या ये इसी नाम से मिलेगी? मतलब आकाश के नाम से मिलेगी, लेकिन लास्ट में डॉट करके कुछ आता है ऐसा। कुछ तो आएगा ना अपने आप ही आखिरी में, डीओसी। हाँ, आकाश, गॉट इन माय पॉइंट? यस सर। क्या वो एक्सटेंशन आप खुद आप लगाते हो? नहीं, वो ऑटोमेटिक लगता है। ऑटोमेटिक लगता है ना, क्यों लगता है अब बताता हूं मैं। गाइस देखिए, एप्लीकेशन जो है इट इज अ फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। You can create, delete, modify application of this layer. It use application layer protocol like SMTP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, ये सारे प्रोटोकॉल्स आप लोग यूज करते हो। बट मैं यहाँ पे एक लॉजिक बात करता हूँ कि आकाश ने एक फाइल बनाई, या मैं कहता हूं कि आकाश ने एक फाइल डाउनलोड करी, तो यार आकाश को कैसे पता कि ये फाइल वर्ड की है और वर्ड में ही ओपन होगी? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ फाइल में काम करते हैं ना, कभी एक्सटेंशन नहीं लगाते ना। तो हमारी जो ये फर्स्ट लेयर है ना गाइस, जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन है कंप्यूटर की, ये डेस्कटॉप स्क्रीन जो है गाइस, ये मेरी एप्लीकेशन लेयर है। मैं यहां पर अपनी एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकता हूं, देख भी सकता हूं, और क्रिएट भी कर सकता हूं, और मॉडिफाई भी, लाइक योर कंप्यूटर स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन। अब सपोज करो कि आकाश ने कोई फाइल डाउनलोड करी, तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगी, फाइल बनती है ना, तो डाउनलोड तो हो ही नहीं सकती। डाउनलोड कहां से होगी? क्योंकि मेरी इंटरनेट की लाइन जब कनेक्ट होगी तो डाउनलोड तो मेरी इंटरनेट से ही होगी ना। यस और नो गाइस? यस सर। यस सर। तो मेरी फिजिकल कनेक्टिविटी तो फिजिकल लेयर पे होगी। तो अब पता लगा इसको फर्स्ट लेयर क्यों बोला गया है, कि अब अगर आकाश ने जब फाइल डाउनलोड करी तो ये फाइल 2 से 1 पे आएगी ना, प्रेजेंटेशन लेयर से 1 पे आएगी, एप्लीकेशन लेयर पे तभी तो ओपन होगी। यस और नो आकाश? हाँ सर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? इट प्रेजेंट योर डेटा, encrypt your data and compress your data. प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? इट प्रेजेंट योर डेटा, encrypt your data and compress your data. यानी कि अगर आप कोई फाइल सेंड करना चाहते हो, यानी कि आपने कोई वर्ड की फाइल बनाई है, तो उस वर्ड की फाइल को फॉर्मेट देने का काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। यानी कि किसी भी चीज के फॉर्मेट को पहचानना और उस चीज को उसी फॉर्मेट में ओपन करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। अब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो और आपके उसमें वर्ड नहीं है, तो प्रेजेंटेशन लेयर ने बता दिया दिस इज अ वर्ड फाइल, और वर्ड नहीं है तो आपके सिस्टम पे लिखा आ जाएगा ओपन विद। यस और नो गाइस? नोटिस करा है कभी? यस सर। ओपन विद यस आता है, सर। नहीं आता अगर फॉर्मेट नहीं है तो? आता है आता आता सर। है। दूसरा, कंप्रेस का मीनिंग, कभी किसी ने मेल वगैरह करी है अपनी लाइफ में? यस सर। करिए गाइस। कभी आप देखते हो तो जब आप मेल करते हो तो ऑटोमेटिकली जिप फाइल बन जाती है, बनती है नहीं बनती? 2-4 Yes, sir. फाइलें आप इकट्ठी भेजो तो
कोई तो बोल दो यार। Yes, sir. गाइस क्या आप कोई फाइल को जिप करके अपलोड करते हो? नो सर। Because of presentation, it present then compress your data. वो आपके डेटा को कंप्रेस भी कर रही है, देन इनक्रिप्ट योर डेटा, साथ के साथ आपके डेटा को क्या करेगी, इनक्रिप्ट करके भी भेजेगी। दिस इज अ 3 फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर present your data, encrypt your data and compress your data received from सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सेशन लेयर से कब रिसीव करेगी वो, जब डेटा रिसीव कर रहे हो आप, और एप्लीकेशन से कब करेगी, जब आप डेटा सेंड करोगे। क्योंकि जब आप डेटा सेंड करोगे, लाइक आकाश ने जब बनाई है और आकाश को सिस्टम बी पर भेजना है, तो आकाश ने एप्लीकेशन लेयर पर ही तो फाइल बनाई है, तो एप्लीकेशन लेयर से ये फाइल आपकी किस लेयर पे जाएगी, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगी। यस और नो गाइस? यस सर। So it present or compress or encrypt your data when you send data, उस केस में ये एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन पे जाएगी। और अगर आप रिसीव करते हो तो उस केस में ये कहां से आएगी, सेशन से आएगी आपके पास। रिसीविंग एंड ये है आपका सेशन टू एप्लीकेशन। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, ये तो हो गया एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर का। मैं आपको रियल लाइफ पे बताऊंगा ओएसआई मॉडल जो आप अपने कंप्यूटर में यूज करते हो, उसी एग्जांपल पर ही। गाइस एक बात बताइए, कभी किसी ने नेट बैंकिंग यूज करी है? चलो नेट Yes, sir. बैंकिंग छोड़ो, मेल आईडी किस किस ने ओपन करी है अपनी आज तक, बता दो यार। ये सभी ने करी है। यार तो Yes, sir. कॉन्फिडेंस से आंसर दिया करो ना। एक करिए। बात बताओ, मेल आईडी आपने करी है, कभी कभार आप देखते हो कि आप एकदम से आपका सिस्टम क्रोम बंद हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आप ओपन करते हो तो वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता, नहीं पूछता ना, क्योंकि वो हिस्ट्री में सेव हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप लॉगिन करते हो तो यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। या आप देखते हो कभी कभार आपका क्रोम बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आता है रीस्टोर का। जब आप नेक्स्ट टाइम करते हो रीस्टोर पे क्लिक करते हैं तो वही पेजेस दोबारा से खुल जाते हैं जहां पर आपने छोड़े। यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. Because of session, the session layer is maintain logical session between source to destination. उसका काम कब तक है कि जब तक आपका दो लिंक के बीच में पेयरिंग हो रखी है, जब तक दोनों लिंक के बीच में क्या हो रखी है गाइस, कनेक्टिविटी पेयरिंग हो रखी है। यानी कि जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हो, लाइक ये दो कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास दिस इज अ कंप्यूटर नंबर ए एंड दिस इज अ कंप्यूटर नंबर बी। कभी किसी ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करा है नेटवर्क के थ्रू? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करा है? Yes, sir. व्हाटएवर कैसे भी। गाइस जब भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, या मैं कहता हूं आप गूगल याहू फेसबुक कुछ भी एक्सेस करते हो, तो फर्स्ट टाइम वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, और सेकंड टाइम अगर वो ऑन है तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगा। बट अगर आपने, क्यों नहीं पूछेगा सेकंड टाइम, कि आपका एक बार सेशन स्टैब्लिश हो चुका है, और जब तक ये सेशन स्टैब्लिश है आपका दोनों कंप्यूटर्स के बीच में, वो आपसे दोबारा क्रेडेंशियल्स नहीं पूछेगा। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी मशीन एक बार रीस्टार्ट हो जाती है, इन दोनों में से कोई भी मशीन अगर क्या होती है, एक बार भी रीस्टार्ट हो जाती है, तो आपका ये सेशन भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो दोबारा से आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछेगा। अगर आपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल सेव भी कर रखे ना, तो भी वो आपसे आपको वहां पर सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। लेकिन सेम है कि अगर आप मेल आईडी चलते चलते बंद हो जाती है और आप क्लिक करते हो तो वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता, लेकिन आप अपना लैपटॉप ऑन करके मेल आईडी खोलेंगे तो वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, बेशक वहां पर आपने सेव कर रखे हो रिमाइंडर में। गॉट इन माय पॉइंट? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? यस सर। कर्नल, मनोरज, Sir. एचपी, गाइस एचपी क्या नाम है आपका, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स।
देन नेक्स्ट आगे चलते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। डियर नाम बता देंगे अपना एचपी, अच्छा नाम है वैसे तो, बहुत महंगा हो रहा है एचपी का पेट्रोल। गाइस अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, टीएल की। टीएल मतलब टीम लीडर नहीं। सो गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर का भी अपना एक फंडा है। तो एक्चुअली में आपकी जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। तो जो आपकी लेयर्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपकी है अपर लेयर और दूसरा जो पार्ट है गाइस वो है आपका लोअर लेयर। अरे यार इससे लाया होगा तू। एक है आपका अपर लेयर और एक है लोअर लेयर। तो आपकी जो फर्स्ट थ्री लेयर्स हैं यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये जो फर्स्ट थ्री लेयर्स हैं गाइस, ये जो तीन लेयर्स हैं इनको अपर लेयर बोला गया है। और इनको अदर वर्ड में बोलूं तो इनको डेस्कटॉप लेयर भी बोला गया है। इनको अपर लेयर भी बोला गया है और डेस्कटॉप लेयर्स भी बोला गया है। लेकिन मैं अगर नीचे वाली लेयर्स की बात करता हूं तो इनको बोला गया है लोअर लेयर और इनको बोला गया है नेटवर्किंग लेयर्स भी। यानी कि कोई भी किसी भी टाइप्स का आपका कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन कराता है वो लोअर लेयर्स के बेस पे होता है। और कोई भी डेटा आप क्रिएट करते हो या मॉडिफिकेशन करते हो या प्रेजेंट करते हो वो सारा का सारा काम अपर लेयर्स का होता है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? अपर और लोअर लेयर्स का मतलब कि आपकी जो लेयर्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक लेयर्स वो जो डेस्कटॉप लेवल पे काम करेंगी, डेटा को बनाना, उसको फॉर्मेट प्रेजेंट करना, प्रोटोकॉल सेंड करना कि मेल कर रहे हो या क्या कर रहे हो। लेकिन एक डेटा वो है जो आपका कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कराएगा। तो अब आता है ट्रांसपोर्ट लेयर की बात। तो हम चलते हैं दोबारा से आकाश के पास। आकाश ने यहाँ पर एक वर्ड की फाइल बनाई थी स्टार्टिंग में, पता हो तो। अब गाइज वो वर्ड की फाइल प्रेजेंट होके कहां पर पहुंच गई? ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंच गई। अब मैं कहता हूं कि ये जो आकाश ने वर्ड की फाइल बनाई थी, बनाई भी थी आकाश, नहीं बनाई आपने? बनाई थी सर। इमेजिन कर लेते हैं यार, दिख नहीं रही ना इन लोगों के। पूछ कोई स्टूडेंट ये ना पूछे सर बनाई कहां पे है वो तो दिखाओ, वर्ड की फाइल कैसे बनती है, ये तो क्वेश्चन नहीं है गाइज किसी का। नो सर। फिर सही है यार, अच्छी बात है। चलो हम यहाँ पे बना देते हैं कि ये एक क्वेश्चन है। लाइक ये आकाश ने 500 MB की फाइल बनाई है। क्या गाइस इतनी बड़ी अटैचमेंट मेल से जाएगी? नो नो सर। सर। डेफिनेटली नहीं जाएगी गाइस। अब क्या होगा कि जब आपका कहते हैं कि आप लोगों ने बता दिया कि यार हमें जाना है मुंबई, मुंबई लुक लाइक है आकाश, कि आकाश को मुंबई जाना है। अब मुंबई जाने के बाद आकाश ने प्लान बना लिया मुंबई जाना है, तो जा कौन रहा है? मुंबई। तो हमें कौन सी फाइल भेजनी है? मुंबई, ये 500 MB की फाइल। तो लुक लाइक इस फाइल का नाम है एक्स, ए रख देते हैं, ए मतलब आकाश। अब आकाश कहता है मुंबई जाना है, तो आकाश आप मुंबई कैसे जाओगे? बाई ट्रेन, बाई ट्रेन बस, से। बाई कार? जाएगा कौन? आकाश। इसी तरीके से ये फाइल मुझे दूसरे सिस्टम पे भेजनी है, तो ये फाइल किसके थ्रू जाएगी? उसके लिए दो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, एक है टीसीपी और दूसरा है गाइस यूडीपी। या तो आप अपनी फाइल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी भेज सकते हैं लाइक ट्रेन से, या आप यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के थ्रू भी भेज सकते हैं। देयर दो मेथड और बनाए गए कि आपके पास है, आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करो, आप टीसीपी के थ्रू भी जा सकते हो और आप यूडीपी के थ्रू भी जा सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। सर। नाम सुने हुए हैं इनके? गौरव, यस सर। दीपक, बोर तो नहीं हो रहे यार? नो सर, बोल नहीं। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। कोई नहीं यार, नहीं मोस्टली बच्चे ओएसआई, मैंने सुना है कि सर ओएसआई पढ़ाते हैं समझ में ही नहीं आता। अब आ रहा है थोड़ा बहुत? अमन? यस सर।
समझ में आ रहा है ओएसआई? मैं पैसे पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ मैं। ये तो स्पेशल ऑफर आया था एक स्टूडेंट का। बहुत अच्छे से आ रहा है। कोई नहीं, 2-3 दिन बाद पूछूंगा, बहुत अच्छे तरीके से भूल भी जाओगे। फुल कॉन्फिडेंस है मुझे अपने स्टूडेंट पे। तो गाइस दो प्रोटोकॉल बनाए, टीसीपी और यूडीपी। तभी आप देखते हो टीसीपी विद आईपी, टीसीपी विद एचटीटीपी, टीसीपी विद एफटीपी। गाइस अब टीसीपी यूडीपी के में फर्क क्या है? गाइस टीसीपी और यूडीपी में वही फर्क है, क्या दिया है, जो लुक लाइक का आपका भंडारे में खाने में और रेस्टोरेंट पे खाने में है। कि रेस्टोरेंट पे खाना तब मिलेगा जब आप स्लिप दिखाओगे कि भाई साहब आपने टोकन लिया या नहीं लिया। और भंडारे में कोई टोकन नहीं है, जैसे मर्जी घुस के आ जाओ, बगैर लाइन के भी आ जाओ तो भी मिल जाएगा। तो गाइस टीसीपी का मतलब क्या है कि टीसीपी आपका एक तो सिक्योर प्रोटोकॉल है काफी। क्यों? क्योंकि ये आपको 3 वे कम्युनिकेशन कराता है। 3 वे का मतलब क्या है, बना देता हूं यहां पे 3 लाइंस। बट इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊंगा मैं आपको। ये आपका पहला सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। ए एंड बी। देखिए एक तरफ बोला गया है कि टीसीपी इज बेटर देन यूडीपी। टीसीपी बेटर है किससे? यूडीपी से। बट दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा हूं यूडीपी फास्टर देन टीसीपी। तो आप कौन सा यूज प्रोटोकॉल करोगे? दोनों कंडीशन देख रहे हो ना? मैं कह रहा हूं टीसीपी बेटर देन यूडीपी, बट यूडीपी फास्टर देन टीसीपी। दोनों कंडीशन कंफ्यूज करने वाली हैं। क्या तुम बता रहे यस हो सर। ये अच्छा है बट ये फास्ट है, तो अब आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? इनसे ही पूछ ले। आकाश, अमन, दीपक, दीपिका, गौरव, मनोरथ, सनल, एवरीवन। तो यूज पर डिपेंड करेगा सर कि मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ना, मैंने सिचुएशन आपको दी ना, डेटा भेजना है 500 MB की फाइल, सिचुएशन दे तो दी, 500 की MB फाइल है। सर सर अगर अगर वो टीसीपी फाइल जैसे कंपनी की है, अगर मतलब जो उसी थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है तो मैं भाई फाइल फाइल है, चाहे कंपनी की हो चाहे पड़ोसी की हो, ठीक है ना? फाइल फाइल है, वो कंडीशन मत डालो इसमें। मैंने पूछा कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे। तुम्हारा तो टीसीपी। ये है कि अगर मोदी जा रहा है तो सिक्योरिटी देंगे, मोदी नहीं जा रहा सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? क्यों आदमी आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है? गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। टीसीपी इज सिक्योर प्रोटोकॉल और यूडीपी इज अनसिक्योर प्रोटोकॉल। टीसीपी का क्या है कि टीसीपी स्लो क्यों है? क्योंकि ये 3 वे कम्युनिकेशन कराता है। 3 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है गाइस? कि सबसे पहले आपका डेटा जाएगा, अगर वो डिलीवर्ड होता है बी पे तो बी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, देन ए दोबारा से नया पैकेट भेजेगा। गॉट इन माय पॉइंट? कि मैंने आकाश ने मुझे फाइल सेंड करी है, पहले पहली फाइल आएगी, मैं इसको एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा, देन सेकंड फाइल आएगी। जब तक मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजूंगा वो मेरे को सेकंड फाइल नहीं भेजेगा। बट यूडीपी क्या है? कंटिन्यूअसली फाइल भेज रहा है, चाहे सामने पे रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। गॉट इन माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो गाइस कभी किसी ने ऑनलाइन मूवी देखी है या मैच देखा है यूट्यूब वगैरह पे? यस सर। यस सर। गाइस वहां पे एक वर्ड होता है बफरिंग। देखते हो धीरे धीरे चलता है पैकेट, साहब बफरिंग होती है, पैकेट इकट्ठा होता है तब आपकी वीडियो प्ले होती है। वहां पर हमें कंटिन्यूअसली पैकेट चाहिए होते हैं। उस केस में हमारा मोस्टली जब भी आप कोई भी ऑनलाइन मूवी देखते हो या सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो बेसिकली ऐसी लोकेशन पर जहां पर भी वीडियो से रिलेटेड है वहां पर हम यूडीपी करते हैं यूज। लेकिन जहां पर भी हमारा डेटा से रिलेटेड काम आता है ना, वहां पे हमारा टीसीपी यूज होता है। इसलिए टीसीपी इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल और यूडीपी इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। द प्रॉब्लम इज दिस
the TCP provide each and every packet acknowledgement, but UDP does not provide each and every packet acknowledgement. Got it the difference? Yes, Is sir. it clear guys? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि मेरा जो पैकेट था, अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ गाइस कि आप जो मेरा पैकेट जाने वाला है, इस पैकेट को सबसे पहले मुझे क्या मिल गया, मेरा मेरा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल मिल गया। वो मे बी मेरा टीसीपी हो सकता है, वो मेरा यूडीपी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या मिला, गाइस क्या मिला, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वो मे बी टीसीपी भी हो सकता है और यूडीपी भी हो सकता है, कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है। देन साथ में मुझे क्या मिला, इनका वर्जन भी पता लग जाएगा, कौन सा वर्जन है और क्या इनका पोर्ट नंबर है, क्योंकि हर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर भी होता है, जैसे आप लोगों का रोल नंबर होता है। सो वर्जन नहीं होता हम लोगों का, बट होता भी है। इंडियन है, तुम लोग दिमाग ज्यादा लगा चुके होगे वर्जन पे भी, बताने की जरूरत नहीं होगी। वर्जन एंड पोर्ट नंबर, इज इट क्लियर गाइस, तीनों चीजें। अब होता क्या है कि यार 500 MB का होने, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इस डेटा के, जब ये डेटा आपका अपर लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर देगी, एंड ईच एंड एवरी सेगमेंट प्रोवाइड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। सेगमेंट मतलब गाइस पैकेट। कभी किसी ने तरबूज खाया है गाइस, पपीता या तरबूज खाया है, नहीं खाया, पपीता या Yes, sir. तरबूज खाया है, नहीं खाया, Yes, sir. Yes, sir. एक बार में खाते हो, तोड़ के खाते आया सर। हो, तोड़ के खाते हो, एक बार में खाते हो, पीस करके खाते हो ना, Yes, बट पहले बड़े पीस होते हैं फिर छोटे छोटे पीस होते हैं। इसी तरीके से सोचो, ये 500 MB का है और 500 MB के पहले हमने क्या करे, बड़े बड़े पीसेस कर लिए, और ईच एंड एवरी पीस को क्या प्रोवाइड करा दिया, प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। कौन सी, टीसीपी, यूडीपी, कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू मेरा ये डेटा जाएगा, किस पोर्ट नंबर के थ्रू जाएगा, क्या उसका वर्जन होगा। अब इसके बाद होता क्या है कि मेरा अब डेटा आ जाता है नेटवर्क लेयर पे, और गाइस नेटवर्क लेयर पे भी काम होता है, सीधी सी बात है यार। अब आपने बना तो लिया, लेकिन जब आप कोरियर करने जा रहे हैं तो भाई अपना एड्रेस तो डालोगे, डालोगे या नहीं ऐड करोगे भाई, कहां से आ रहे हो, कभी ट्रेन की टिकट बुक कराई है तो अपने एड्रेस भी तो डालोगे ना भाई। सो भाई यहां पर यूज होता है आईपी प्रोटोकॉल, कहां पर, नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे यूज होता है आईपी। यानी कि टीसीपी तो कहां से मिला, और यहां से क्या मिला मेरे को, आईपी का मतलब आईपी एड्रेस। तो और दूसरा ये क्या करेगा, यहां पर इस सेगमेंट्स के चंक्स बना देगा। चंक्स मतलब स्मॉल पैकेट्स। अब आपके खाने लायक के पैकेट्स हो गए, यानी कि हमने क्या कर दिए, छोटे 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 टुकड़े कर दिए। पहले एक अनार दिया, अनार के मैंने हमने बड़े बड़े पीसेस करे, अब उनके दानों को निकाल के हमने बहुत सारे दाने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। सो गाइस अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे आईपी प्रोटोकॉल यूज होने की वजह से मुझे यहाँ पर मिल गया नेटवर्क लेयर से सोर्स एड्रेस। कि मेरा एड्रेस क्या है, मुझे मेरा आईपी पता लग गया जो हम खुद से इंटर करते हैं, और आईपी क्या है हमने कल ही पढ़ा है, क्लियर है, इज इट क्लियर Yes, गाइस। sir. yes, sir. अब आता है आईपी जब मिल गया और छोटे छोटे चंक्स में, यानी कि इन्होंने क्या करा, ये जो बड़े बड़े पैकेट्स थे ना, इस पैकेट्स के इन्होंने क्या करा और छोटे 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 पैकेट बना दिए, बोटी बोटी कर देना कुल मिला के यार। बोटी बोटी का तो वर्ड समझते होंगे यार आप लोग, समझते हो नहीं समझते गाइस, यानी कि 500 Yes, MB की sir. धज्जियां उड़ा के रख दी। कहते हैं ना 2000 का नोट मिला, क्या एक एक के सिक्के लेके आ गए तुम लोग।
वो बोलेंगे एक एक के सिक्के में इसलिए लाया भाई, किसी को 3 रुपए देने, किसी को 11 रुपए देने, किसी को 15 रुपए देने, तो 1 के सिक्के होंगे तो हर टाइप का नोट आप बना सकते हो। बट अगर 10 रुपए होंगे और किसी को 9 रुपए देने हैं तो 10 के 9 नहीं कर सकते। बट वो कहता है कि अगर 1 रुपीज है तो अब आपको जितना अमाउंट जिसको देना है उतना अमाउंट आप 1 रुपीज के दे सकते हो। किसी को 2 रुपीज देने हैं, 5 देने हैं, 20 देने हैं, 39 देने हैं, आप हर टाइप्स के डिजाइनिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो गाइज? यस सर। तो यही सोचो, Correct, यहाँ पे sir. हमने क्या कर दिया, एक एक के सिक्के कर दिए। उससे नीचे करेंसी मैंने इसलिए नहीं करी, बंद हो गई अब, वरना और 50 पैसे 55 या ठंडी पे भी आ जाता। चलिए गाइस, तो आगे चलते हैं। और अब जब यहाँ पे आया, अब आती है बात डेटा लिंक लेयर की। गाइस डेटा लिंक लेयर का काम है, इट रिसीव चंक्स। चंक्स मेरे कहां पर बन रहे थे? नेटवर्क लेयर पर। इट रिसीव चंक्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर। किसने रिसीव करे? डेटा लिंक लेयर ने। एंड क्रिएट फ्रेम। और क्रिएट क्या करा? फ्रेम। फ्रेम मतलब कि अब आपका जो पैकेट जाएगा डेटा, उस डेटा का साइज क्या होगा। यानी कि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो कितना बड़ा गिफ्ट, कितने बड़े उसमें पैकेट में आप वो गिफ्ट पैक करोगे, तो कोई तो साइज होगा। तो गाइज यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है ना वो 1526 बाइट का, आई थिंक सो 1526 BYT बाइट्स है, आई थिंक सो बिट्स है, आई थिंक सो बाइट्स ही है, 1526 बाइट्स। यानी कि आप जो है अपने 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट्स, 256 बिट्स, मैक्सिमम कितने बिट्स बाइट्स का बना सकते हो? बिट्स का मतलब है बिट्स के बाद बाइट्स आती हैं आपकी। मैक्सिमम 1526 बाइट्स का इतना बड़ा पैकेट ही आप अपने नेटवर्क से ट्रांसफर कर सकते हो। और 1024 केबी का आपका 1 MB होता है। तो बाइट्स तो बहुत छोटे की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाइट्स से ही केबी बनता है, आपका केबी से एमबी बनता है। तो गाइज यहां पर भी वही है कि अब मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे पास तो छोटे छोटे चेंज हो गई थी नेटवर्क लेयर पे, अब मैंने अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपना 32 बिट्स या 64 बिट्स या 128 बिट्स के क्या बनाने स्टार्ट करेगा, इस फ्रेम। एंड ट्रबल शूट दी फ्रेम। यानी कि मुझे यहां पर क्या मिल गया? साइज भी मिल गया। अब ये कहता है कि यार यहां पर पैकेट कहां पर जाना है वो तो मुझे पता ही नहीं है। ये क्या करेगा, यहां पर 2 सब लेयर और यूज होती है डेटा लिंक लेयर पर। एक लेयर का जो नाम होता है गाइस वो है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और एक है आपकी LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल। वन इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको बोलते हैं गाइस हम मैक, और एक है आपका LLC, इज कॉल्ड लॉजिक लिंक कंट्रोल LLC। इन दोनों लेयर्स का क्या काम है? मैक सब लेयर क्या करती है, वो आर्प रिक्वेस्ट, आर्प का मतलब है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो आर्प रिक्वेस्ट भेजती है। यानी कि उसके पास वो तो है नहीं डेस्टिनेशन आईपी, तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा मैक एड्रेस से। और उसको क्या करेगा, जब वो मैक एड्रेस से ब्रॉडकास्ट करेगा फिजिकल एड्रेस से, सो नेबर जहां पर भी पैकेट जाना है उसको उसका आईपी दे देगा। तो आपकी यहां पे आर्प रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से रिवर्स आर्प RARP आएगी, जिसका काम है मैक टू आईपी रिजॉल्व कराना और आईपी टू मैक। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी मैक से और आपने मुझे उसके रिवर्स में क्या भेज दिया, आईपी। यानी कि मेरे को क्या मिल गया, डेस्टिनेशन आईपी भी मिल गया, किसके थ्रू, मैक सब लेयर के थ्रू। यानी कि अब क्या हुआ, मुझे साइज पता लग गया, डेस्टिनेशन एड्रेस पता लग गया, कहां से जाएगा उसका एड्रेस पता लग गया, किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा वो भी पता लग गया, किस पोर्ट नंबर के थ्रू जाएगा ये सब भी पता लग गया। यस और नो गाइस? सर यस सर। इज इट क्लियर? अब एक और चीज आती है यार, क्योंकि है तो ये कंप्यूटर ही, और कंप्यूटर को बनाया किसने, इंसान ने। तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो किस पर चलते हैं,
बाइनरी में, सिग्नल तो 0 और 1 पे चलते हैं, डेटा भी किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, 0 और 1 में। तो इसके बाद एक और हमारी लेयर आती है, उस लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर प्रोवाइड द फिजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल लेयर आपको कौन सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, फिजिकल कनेक्टिविटी। यानी कि ये लेयर क्या करेगी, इस डेटा को, फ्रेम को, इट रिसीव फ्रेम फ्रॉम, कहां से, डेटा लिंक लेयर, एंड कन्वर्ट टू बाइनरी। और अब आपका जो डेटा है वो कहां पर पहुंच गया, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर का मतलब है कि आपने जो बनाया था, आपका डेटा लेयर 1 से चला और लेयर 7 पे आ गया। अब लेयर 7 से ये डेटा सीधा कहां पे जाना है, हमारे दूसरी मशीन पे जाना है। तो फिजिकल से ये कहां से एंटर करेगा, फिजिकल लेयर से। और अब यहां पे जब रिसीव होगा तो यहां पर क्या रिसीव हो रहे हैं मेरे को, फ्रेम। जो फ्रेम कहां पे बना, डेटा लिंक लेयर पे। अब फ्रेम से फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, अपोजिट प्रोसेस। यहां पे जो जो चीजें बनी है दोबारा से यहीं पर वो सब चेक होंगी, और ये अपोजिट होगा। चंक, चंक से क्या बनेंगे, पैकेट, पैकेट से बनेगा सेगमेंट, सेगमेंट से पूरा का पूरी चीज बनेगी। फिर से वो लॉजिकल सेशन चेक करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर फिर से चेक करेगी, अच्छा ये वर्ड की फाइल है, और एप्लीकेशन लेयर पे वो वर्ड की फाइल को यहाँ ओपन कर देगा। और अगर यहाँ वर्ड नहीं होगा तो मैसेज दे देगा ओपन विद। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? यस सर। यस सर। हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम है लॉजिकली, जो भी सेशंस क्रिएट होते हैं लॉजिकल। इज इट क्लियर गाइस? अब इसके अंदर sir. 2-3 चीजें हिडन है। एक होता है हेडर और एक होता है ट्रेलर। ये भी पूछा जाता है ओएसआई हेडर्स क्या होते हैं या ओएसआई ट्रेलर्स का क्या काम होता है। तो आकाश जी मुंबई पहुंच गए आप? यस सर, यस सर, आवाज नहीं आ रही यार। यस सर। चलो चलो किसी और को पकड़ते हैं, बहुत देर हो गया, आकाश को मुंबई पहुंचा दिया। अब आगे की कहानी अमन से सुनते हैं। अमन, हेलो। यस सर। अमन एक बात बताओ यार, अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना हो, आप घर से एक बैग लेके चलते हो, यस सर। रास्ते में भूख लगती है, खाना वाना लेते हो, समोसे लेते हो, चिप्स के पैकेट लेते हो, पानी की बोतल लेते हो, यस सर। खा पी लिया। जब आप अपने Yes. घर मुंबई पहुंचे तो क्या ये सारी चीज रैपर वैपर और बोतल लेके पहुंचते हो? जी सर, कहीं डस्टबिन वगैरह में फेंक देते हैं। मतलब घर पे तो वो बैग ही लेके पहुंचते हो ना। यस सर। तो इसी तरीके से आकाश जब चलाता है तो आकाश क्या लेके चलाता है, 500 MB की फाइल। यस सर। तो जैसे जैसे उस फाइल के साथ जो जो चीजें ऐड हुई हैं उनको बोलते हैं हम हेडर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन ऐड हुई थी, दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। नेटवर्क पर आईपी की इंफॉर्मेशन ऐड हुई, दिस इज अ नेटवर्क लेयर हेडर। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस और ये इंफॉर्मेशन ऐड हुई थी, दिस इज अ नेटवर्क डेटा लिंक लेयर हेडर। गॉट इट माय पॉइंट यस सर। अमन? और यस सर। ट्रेलर का काम है रिमूव दी हेडर्स। जब डेटा रिसीव हुआ तो इसी का अपोजिट प्रोसेस हुआ। तो कभी भी आप डेटा सेंड करते हो तो आपके हेडर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और जब भी आप डेटा रिसीव करोगे तो आपके हेडर्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और ट्रेलर्स ऐड होते हैं। ट्रेलर्स का क्या काम है, रिमूव दी हेडर्स। वो बाइनरी से फ्रेम में कन्वर्ट करेगा ट्रेलर। तो वो क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर के हेडर्स को रिमूव करेगा, यानी कि अपोजिट प्रोसेस। क्योंकि मुझे तो दोबारा वो 500 MB की फाइल है, जब तक पूरी 500 MB फाइल नहीं आ जाएगी मेरी फाइल ओपन ही नहीं होगी। जब ट्रांसपोर्ट लेयर जाएगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस फाइल को जब तक आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी जब तक पूरी 100% पूरी की पूरी सारे पैकेट्स उस फाइल के नहीं आ जाते। गॉट इन माय पॉइंट? यस सर। गाइस इज इट क्लियर व्हाट इज द ओएसआई कॉन्सेप्ट? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? गौरव सर ये जो है जो
जो हेडर रिमूवर है जो ये ट्रांजैक्शन लेयर पे होगा ना? नहीं नहीं, हेडर और ट्रेलर जो है ये आपके हर लेयर्स पे काम करते हैं, लोअर लेयर्स पे। जब आप सेंड करते हैं डेटा तब आपके हेडर ऐड होते हैं, और जब आप रिसीव करोगे तो आपके ट्रेलर्स रिमूव द हेडर्स। ये आप पढ़िए, तो यहाँ पे आप मतलब जाइए। जितना डेटा अगर हम जो भी हम पैकेट्स भेज रहे हैं वो सारा हमारा जो ट्रांजैक्शन लेयर है उस पे जाके इकट्ठा होता रहता है ना, फिर हाँ बाद में जी, वो नेक्स्ट लेयर को क्योंकि भेजता है ना? पैकेट तो तभी खुलेगा ना जब 100% फाइल आ जाएगी। बस यही कंफर्म करना। ट्रेलर इन ओएसआई मॉडल, देखिए व्हाट इज हेडर एंड ट्रेलर इन ओएसआई मॉडल। तो गाइस देखिए, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, पिक में आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, जब आपके हेडर्स है, ये आपका जब डेटा सेंड हो रहा है एप्लीकेशन से फिजिकल, और ट्रेलर्स तब आएंगे आपके जब आपका फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर जा रहा है। या मैं अदर और इसको थोड़ा सा करूंगा एक्सप्लेन। गाइस पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के। क्या यार, चलो छोड़ो यार, पढ़ लेना, वो दिखाना था दिखा दिया मैंने। ये आपके हेडर ट्रेलर का कॉन्सेप्ट में जो आपको बताना चाह रहा था, यही है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे यही देखिए, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपके फिर क्या है, नेटवर्क लेयर पे ये हर चीज के आपके हेडर्स है, और ये हेडर्स आपके रिमूव होते हैं। इज इट क्लियर गाइस? सेशन लेयर लॉजिकल सेशन बना रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सेट हो जाते हैं जो कि टीसीपी यूडीपी मैंने बताए थे। नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन होती है, फिर डेटा लिंक, फिर बिट्स एंड बाइट्स में होता है आपका, बाइनरी में डेटा कन्वर्ट होता है। तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार ये हर बंदे ने अपने अकॉर्डिंग डाल रखा है यहाँ पर। सो गाइस एक और चीज कि आपके कुछ डिवाइस भी यूज होते हैं। सो जो ये हमारा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा लोअर लेयर पे होता है। इसीलिए लोअर लेयर पर भी आपके लेयर 3 पर जो डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर लेयर 3 पे काम करता है आपका आईपी, और अगर आपका आईपी प्रोटोकॉल आ जाता है तो यहाँ पर जो भी डिवाइस आईपी एड्रेस को सपोर्ट करता है वो लेयर 3 डिवाइस है। लाइक वाईफाई किस लेयर का है, क्योंकि वाईफाई के अंदर भी आईपी यूज होता है, लेयर 3 डिवाइस। राउटर, फायरवॉल, लेयर 3 स्विच। क्योंकि यहां पर आपका आईपी आ रहा है इसलिए इसको लेयर 3 डिवाइस बोला गया। तो लेयर 3 डिवाइस उसी को बोला गया गाइस जहां पर भी आपके क्या आते हैं, आईपी और मैक दोनों का कंसेप्ट, क्योंकि मैक तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। लेकिन जहां पर आईपी नहीं होता, सिर्फ मैक पर काम होता है, उसको हम बोलते हैं लेयर 2 डिवाइस, यानी कि डेटा लिंक लेयर। लाइक ब्रिज, स्विच, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपका लैन कार्ड, आपका फिजिकल एड्रेस होता है हर लैपटॉप के अंदर। बट गाइस जिसके अंदर ना मैक होता है और ना ही आईपी होता है उसको बोलते हैं हम फिजिकल लेयर डिवाइस। लुक लाइक हब, ब्रॉडकास्टिंग करता है, रिपीटर जो कि आपका क्या करता है, डेटा को एम्पलीफाई करता है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। सो गाइस ये था आपका ओएसआई मॉडल, शॉर्टकट में बहुत लॉन्ग वाला इंट्रोडक्शन। बाकी थ्योरी आप लोगों के पास बहुत है, बट अगर आपसे शॉर्टकट में कोई पूछे व्हाट इज ओएसआई मॉडल, लेयर्स क्या है, तो मे बी कि आप इस वीडियो को देख के 2-3 बार देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पहला वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, इनको ऐड करके, और इस कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में गाइस पूछा ही जाता है व्हाट इज ओएसआई मॉडल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन लेयर, व्हाट इज सेशन लेयर, द फंक्शन ऑफ सेशन लेयर, डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड फिजिकल लेयर, व्हाट इज नेटवर्क लेयर, what is the difference between network layer and physical layer, router work in which layer, switch work in which layer, firewall work in which layer. Guys, everything there, the 25% questions comes in IP addressing and OSI models in interview. इसलिए ये दो टॉपिक्स को क्लियर कर लेना, किसी को
10 बार पढ़ना है, मैं 10 बार पढ़ाने के लिए एग्री हूँ, बट पढ़ाऊंगा नहीं, डाउट क्लियर करूंगा खाली यार, वरना तो तुम पढ़वाते ही रहोगे मेरे से। इतना अरे काफी मैक, है आज के लिए या और चले? हेलो हाँ हाँ बताइए गौरव। सर, ये मैक तो वही है ना, मैक एड्रेस वाला जो होता है? मैक वाला मैक एड्रेस ही है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके। एनी क्वेश्चन किसी का? आकाश, अमन, दीपक, गौरव, मनोरथ, सनल, नो सर। शिव, इतना काफी है या कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक? काफी है सर। सर। काफी है सर। आई नो, मुझे बहुत पता है काफी भाई, है। तभी तभी मैंने 1 घंटे से पहले पूछा नहीं था। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मिलते हैं। कल और एक और इंटरेस्टिंग, लाइक ये जो डिवाइसेस मैंने आपको बताया है, हब, स्विच, राउटर, कल हम ये डिवाइसेस ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, आप अपने घर में जाते हो या कहीं भी किसी भी ऑफिस या एटीएम में व्हाटएवर कहीं भी जाओगे तो आपको ये डिवाइसेस मिलेंगे। तो कल हम इन डिवाइसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। सर